एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखो ये खानजादी बिग बॉस में आ चुकी है और शोरों से धमाके से जितने सारे बिग बॉस में लड़के हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, सारा के पोल पट्टी खानजादी पूरे तरीके से खोल दी। और पूरी वीडियो का इस वॉच करना आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। रियली खानजादी ने तो एक एक की पोल पट्टी पूरा खोल चुकी है। तो वीडियो में बने रहे, जुड़े रहे, पूरी बिग बॉस की कारस्तानी बता। डेफिनेटली इट वाज नॉट फॉर गेम। अगर वो गेम के लिए होता तो शायद वो दिख जाता। बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज़ मैटर करता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो लव एंगल बनाया जा रहा था पर्पसली। इट वाज जस्ट हैपनिंग बिकॉज वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड या दैट्स इट। आपके बेटे अभिषेक की यानी काफ़ी वायलेंट पर्सनैलिटी है, काफ़ी लोगों को गलत कुछ बोला है अंदर, क्या कहना चाहोगे अभिषेक के बारे में? हाँ, तो पहली बात तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुआ और ये बहुत बड़ी बात है। किसी को अगर रियलाइज़ है अपनी गलती का और वो सुधार लाना चाहता है तो फिर डेफिनेटली उनको चांस ज़रूर देना चाहिए। और हर इंसान में होता है एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। मुझ में भी है, उसमें भी है, हम सब में है। तो मैं उस चीज़ को वैसे देखूंगी। एंड हाँ, मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है। वो एक बहुत ही एक्सप्रेसिव इंसान है। वो हर चीज़, हर इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करता है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो पागलपन हो, चाहे वो उसका प्यार हो। तो मुझे लगता है कि उसको प्यार की बहुत ज़रूरत है। मतलब उसको नहीं, मतलब ऐसे इंसान को जो बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके। आप दोनों ब्लैंकेट के अंदर किस कर रहे थे, वो आवाज़ आ रही थी, कितना फैक्ट है वो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, पता नहीं वो क्या आवाज़ था या क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो कुछ कह रहा था मुझे जो वो सना को नहीं सुनाना चाहता था। और फिर मैं भी उसको कह रही थी कि यू नो व्हाट, उनका अलग था। मतलब उसको मैं साथ नहीं समझूंगी क्योंकि उनको ना एक टैग मिला था चुगलीखोर और शुगर कोटिंग। तो वीकेंड के वार पे बेसिकली उनको ये फीडबैक मिला था और कहीं ना कहीं ये मुझे भी पता चला कि वो सामने से कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और बातें कर रहे थे। कभी अच्छाई भी कर रहे थे, बुराई भी कर रहे थे। लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मैं वहाँ पे किसी को ऐसा नहीं देखती कि ये किसका क्या स्टेटस है या किसका क्या एज है या किस, एवरीथिंग इज इक्वल फॉर मी इन दैट हाउस। तो शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें उनकी परख ली थी और मैं मुंह पे बोलती थी जो उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता था जो मैं कर रही थी। तो इसलिए बोल अभी आपने कहा कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है तो आपको उन पर भरोसा नहीं था। मेरी यहाँ पे फैन फॉलोइंग नहीं होना और मौका नहीं मिलना की बात क्या है? मौका इतने बड़े प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है ना मैडम, वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने बस इतना कहा है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम थी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्टिव सोशली। और फिर उसके बाद अभी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि पीपल आर लविंग मी, लाइक अनकंडीशनली सपोर्टिंग मी। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अगर पूरे घर मेरे अगेंस्ट था तो शायद मैं नेगेटिव हूँ। मतलब मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं घर वाले कि एक्चुअली आई वाज लुकिंग नेगेटिव। पर यहाँ बाहर आने के बाद तो पता चला कि इट वाज नथिंग लाइक दैट। सो आई एम हैप्पी। नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाई या कोई और इंटेंशन था नज़दीकियाँ नहीं बढ़ाने का? पता नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी। एक तो मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी अपना मेंटल हेल्थ को लेके और फिर लोगों ने भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था मुझे और अभिषेक को लेके। तो वो सारी बातें मुझसे नहीं सुनी जा रही थी, इसीलिए मतलब मैं कॉन्शियस थी कि पता नहीं वो क्या लग रहा होगा बाहर। मतलब मेरी फैमिली भी है, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, मैं नेगेटिव लग रही हूँ या पॉजिटिव लग रही हूँ। तो मैं पूछती रहती थी कि कैसा दिख रहा। तब जब मैं बिग बॉस आई थी मुझे कोई जानते भी नहीं थे। नियर अबाउट मेरे पास एक तो मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में। यही इसलिए मैं आपको बोला मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खानसादी आपको काफ़ी आपने जिसकी आप बात करें, हम सलमान खान के साथ आप उठ गई जब वीकेंड के बाद था, उसको लेके काफ़ी वही, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से आते, नॉर्थ ईस्ट से लोगों को काफ़ी कम मौका मिलता है बॉलीवुड हो, इतने बड़े प्लेटफॉर्म बिग बॉस में, लेकिन आपने उसको सही तरीके से
मेरे को नहीं लगता कि यूज़ किया, मतलब लोगों को आपको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और आप कह रहे थे कि मेरे को जाना है जाना है जाना है, ऐसा क्यों आपने अपना मन बनाया? हाँ, सो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मौका नहीं मिलता है। आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, ठीक है, स्पेशली मतलब एंटरटेनमेंट इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो आई वॉज नेवर बीन अनग्रेटफुल अबाउट द शो। इट वॉज जस्ट दैट कि शायद मैं कुछ चीज़ों से अभी भी हील नहीं हुई हूँ एंड वो चीज़ मुझे फिर से सामना करना पड़ा और मैं टूट गई। ओके, आपके पता नहीं था। अब जैसे 2 महीने बीते तो हम एक दूसरे के बारे में जान पाए। तो शुरुआत में कुछ और ही था और जैसे ही गेम बढ़ता गया तो चीज़ें भी अलग होती गई। इनिशियल डेज क्योंकि उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो कैप्टन है, तो उनको एक इन्फॉर्मेशन मिला अबाउट अंकिता जी। तो उनको सिर्फ अंकिता जी से ये बात कहनी थी, लेकिन उन्होंने विक्की भाई को इंक्लूड कर दिया इसमें, जबकि बिग बॉस ने विक्की भाई के बारे में नहीं कहा था। तो जैसे उन्होंने शुरू किया कि विक्की भाई और अंकिता, तो विक्की भाई ने बिना उस चीज़ को समझे खुद बता दिया कि हाँ मेरा ये ट्रीटमेंट है। तो ये मुनावर का एक चालाकी है कि जो भी उन्होंने ये किया है। और वो बिग बॉस का क्या कहते हैं इसको, मतलब बिग बॉस ने कहा था कि आप जाके डिस्कस करिए कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुनावर ने बेसिकली उस चीज़ को डिस्कस किया घर वालों के साथ। इवन वहाँ पे कोई दिन नहीं होता, रात नहीं होता। एक तो हमें समय का पता ही नहीं है क्योंकि बिग बॉस के घर में घड़ी भी नहीं है। तो लेकिन इतना पता है कि हर घड़ी बदलता रहता है, लोग भी बदलते रहते हैं। तो वो उनकी सोच है मुझे लेके, और ठीक है, सबका अपना अपना सोच है। मतलब हमने एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इट वॉज बिकॉज ऑफ मनारा, क्योंकि मनारा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को लेके कि मनारा अपने फ्रेंडशिप्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे टैग्स दिया था कि मैं उसको लेके इनसिक्योर हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, मैं उनके रास्ते पे आ जाती हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ होता तो आप लोगों को दिख जाता वो चीज़। तो उसकी जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैं खुद ही दूर हो गई, मतलब जिन लोगों के साथ में वो क्लोज थी। पर मनारा की जो गेम है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत से मुनावर, अभिषेक एंड अंकिता जी, क्योंकि ये लोग काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट है और काफ़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ को लेके। सो आई थिंक कि जो लोग अपना 100% दे रहे हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ना चाहिए, और वो ये तीनों ही। आई मीन अच्छा नहीं दिख रहा होगा ये बाहर जो भी है। सो इट वॉज लाइक दैट। अग्री करते हो ये ईशा की बात पर? देखिए, पहली बात तो मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली का नाम नहीं लेना है। तो मैंने नहीं सोचा है इतना आगे तक कि झेलना पड़ेगा या ऐसा कुछ। वो बिग बॉस के घर के अंदर जो भी था वो घर के हिसाब से था कि हम लोग एक ही जगह में थे, बंद थे, तो एक दूसरे को देखते थे, हमें अच्छा लगता था। सो वी वर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। मैंने कुछ सोच के नहीं रखा है कि उसको मुझे झेलना पड़ेगा या फिर मैं डेट करूंगी या फिर जो भी उसका है। डेफिनेटली किसी को अगर मैं डेट करना चाहूंगी देन आई मेक श्योर कि उस इंसान को मैं अच्छे से जानूं। और ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आप बस ये 1-2 महीने में किसी को जान गए हो, ऐसा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम, खानदानी और की। और फिर बीच में वो स्मूथ हो गया, फिर वापस से बम्पी रोड में आ गई। तो ऐसा उतार चढ़ाव रहा है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नी। मैं जिस तरह खुश हूँ, मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद मैं बाहर आऊँगी या नहीं, मतलब because I was waiting for it desperately. Finally I'm out and I'm feeling relieved. I'm happy.